यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के निर्णय के बाद अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नए विज्ञापन की तैयारी में लग चुका है। इसको लेकर के आज बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं सामने। सितंबर तक विज्ञापन जारी होने की बात निकल के आई है। इसके साथ ही एलटी गेट भर्ती 2025 हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में है। कई मामले यहाँ पर हैं। टीजीटी बायोलॉजी भर्ती ये बंद हो गई है। आपने देखा होगा नियमावली में टीजीटी बायोलॉजी का जिक्र नहीं है। बायोलॉजी की भर्ती बहुत ज़रूरी, जिसके कारण छात्र हाईकोर्ट की शरण में जा रहे हैं। इस मामले को लेकर के बात करेंगे। इसके साथ ही अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्तियां होती थी, अब यहां पर परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी आएगी, उसके बारे में अपडेट्स है। इसके साथ ही एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा 31 अगस्त से शुरू हो रही। इसमें आपके लिए क्या पासिंग मार्क रहेगा और प्रोबेशन पीरियड में वेतनमान वगैरह कितना मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एमपी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप लोग ये बुक देख पा रहे हो, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। 2500 के आसपास यहाँ पर प्रश्न है और 25 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिए गए हैं। इस पुस्तक में कंप्लीट सिलेबस को भी बताया गया। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो 25 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें इसकी भाषा काफ़ी आसान है, सरल है। सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। इस बुक के माध्यम से आप लोग अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ ही इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती हैं, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इन बुक्स को भी आप परचेज करके आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सभी बुक आपको ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मीशो और चक्षुबुक्स.com पर मिल जाएगी। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की बेहतरीन तैयारी करने के लिए इन बुक्स को परचेज जरूर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी शिक्षक भर्ती को लेकर के। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए जो आपका परीक्षा है वो 31 अगस्त से प्रस्तावित है। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए देखिए बता दूं मैं कि इसमें पासिंग मार्क कितना कितना रखा गया है। जो अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी से आएंगे उनके लिए पासिंग मार्क यहाँ पर रखा गया 50%, और जो अभ्यर्थी आएंगे रिजर्व कैटेगरी से मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं SC, ST, OBC, दिव्यांग और EWS, इनके लिए रखा गया 40%। ठीक है, तो इतना कम से कम मार्क आपको लाना होगा। इसके ऊपर जितना लेकर के आएंगे उतना फिर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क आपका ये है। इसके बाद मेरिट बनेगी, मेरिट में नाम आएगा, तभी यहाँ पर आपका चयन किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो प्रोबेशन पीरियड में वेतनमान कितना मिलेगा, तो बताया गया है कि न्यूनतम वेतनमान जो है यहाँ पर 25,300 रुपये है, प्लस इसमें महंगाई भत्ता जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो महंगाई भत्ता करीब अभी 56% चल रहा है, 55-56 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 25,300, इसके बाद महंगाई भत्ता, तो कुल मिलाकर के लगभग 37-38 हज़ार रुपये तक आपका प्रोबेशन पीरियड में आपका वेतनमान पहुँचेगा। ठीक है, अब बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी पर। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि परीक्षाओं पर निर्णय के बाद अब नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सितंबर में जारी कर सकता है नया विज्ञापन। पूरी खबर देखते हैं। तो लिखा है टीजीटी और पीजीटी की पुरानी भर्ती परीक्षा पर निर्णय लेने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 5 अगस्त के बाद आयोग को टीजीटी पीजीटी के पदों पर नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण भेज देगा। आयोग सितंबर में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। वर्ष 2022 में टीजीटी पीजीटी के लिए 4163 पदों के लिए लिखित परीक्षा इसी साल दिसंबर में कराई जाएगी और प्रवक्ता की परीक्षा अक्टूबर में कराई जाएगी। इस बीच आयोग पर नई भर्ती शुरू करने का दबाव था। अब तक ई अध्याचन के प्रारूप को लेकर के फंसे पेज को भी फाइनल कर लिया गया है। आयोग को अब नई भर्ती के लिए ई अध्याचन मिलने का इंतजार है। ठीक है, तो सभी DIOs को पत्र जारी करके रिक्त पदों का विवरण 5 अगस्त तक मंगाया गया है। अगर 5 अगस्त तक विवरण आ जाता है निदेशालय के पास, तो फिर आगे यह विवरण जो है निदेशालय आयोग को चला जाएगा, NIC को चला जाएगा। लेकिन अगर विवरण नहीं आ पाता तो फिर इसमें दोबारा से डेट बढ़ाई जाएगी। फिलहाल
तैयारी चल रही है। विज्ञापन सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, ये तो अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ अपडेट है आपके लिए कि सितंबर तक विज्ञापन आने की संभावना है। दूसरी अपडेट यहाँ पर है अटल आवासीय विद्यालयों में भर्तियों की। अभी तक आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भर्तियाँ होती थी ये, लेकिन भर्तियाँ अब भी मतलब चयन आयोग से ही की जाएंगी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियों के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अभी भर्ती की नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली तैयार होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्तियां आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मिलेंगी। हालांकि इन भर्तियों में अभी वक्त लगेगा। वहीं पर प्राइमरी भर्तियों के बारे में भी यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया कि परिषदीय विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय आयोग को नई भर्ती के लिए अधियाचन भेज देगा। तो प्राइमरी की भर्ती फिलहाल 2025 में तो संभव नहीं है, लेकिन ये एक प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल टीजीटी पीजीटी अटल आवासीय विद्यालयों में भर्तियों संभावित हैं। अगली अपडेट यहाँ पर जीआईसी शिक्षक भर्ती के आवेदन में मांगी आयु छूट। 7,466 पदों पर एलटी गेट भर्ती 7 साल बाद आई। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। ये छात्र लगातार जो है आयु सीमा में छूट मांग रहे हैं। इसके लिए प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा जी की तरफ से अध्यक्ष और सचिव जी के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया और आयु सीमा में छूट की मांग की गई। यहाँ पर आप लोग लेटर भी देख पा रहे होंगे जो 2 अगस्त को अध्यक्ष लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम भेजा गया है, जो कि यहाँ पर नीचे साइन आप लोग दे सकते हैं। शीतला प्रसाद ओझा के लोक सेवा आयोग में ज्ञापन दिया गया और जानकारी ये भी मिली है कि माननीय लोक सेवा आयोग द्वारा ये जो मांगे हैं वो शासन तक पहुँचा दी गई हैं। इसके साथ ही आगामी भर्ती जीआईसी प्रवक्ता की, उसमें भी यहाँ पर देखिए मांग रखी गई है कि उम्र सीमा में छूट दिया जाए। काफ़ी समय बाद भर्तियां आई हैं, ऐसे में आयु सीमा की छूट लगातार छात्र मांग कर रहे हैं और छात्रों की मांग काफ़ी हद तक जायज़ भी है। हालांकि इसके लिए छात्र 2 तरफा तैयारी कर रहे हैं। एक तो पहला ये शासन से मांग कर रहे हैं और दूसरी तैयारी यहाँ पर ये भी है कि छात्र जो है आयु सीमा में छूट को लेकर के हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी अभ्यर्थी जो ओवर एज हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट में जाने से हमें बेनिफिट मिल सकता है, तो आप लोग इनसे संपर्क करके अपना याचिका में शामिल हो सकते हैं, याची बन सकते हैं। अगर लाभ मिला तो अच्छी बात है, नहीं लाभ मिला तो एक वो अलग बात होगी। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं तो आप अपना स्वयं विवेक से निर्णय ले लीजिए और संपर्क कर लीजिए। जो कल ज्ञापन दिया गया उसकी तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। शीतला प्रसाद ओझा जी ज्ञापन देने पहुंचे थे आयोग में, उसी समय की तस्वीरें हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी बायोलॉजी को लेकर के। आप लोग जानते हैं टीजीटी को जो नई नियमावली जारी की गई उसमें टीजीटी बायोलॉजी का जिक्र नहीं है। आयोग में भी ज्ञापन दिए गए लेकिन वहाँ से भी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया, भर्ती आएगी नहीं आएगी। छात्र परेशान है कि जब नियमावली में टीजीटी बायोलॉजी का जिक्र नहीं है, इसका मतलब सीधा तौर पर है कि सरकार जो है अब भर्ती नहीं करेगी। इसको लेकर के टीजीटी बायोलॉजी के छात्र भी तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट जाने की। ठीक है, तो जो भी टीजीटी बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी हैं, अगर आप सहयोग करना चाहें, याची बनना चाहें, तो भी आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स से बताइएगा तो मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना और अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेते हुए आगे की आप प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये हुई आज की सारी सूचना। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।